देखो लाइट कभी भी जा सकती है क्योंकि यहाँ बहुत आंधी तूफान आया हुआ है। ठीक है, देखो बेटा, 2, 4, 6, 8 प्रोग्रेशन जनरली 3 तरह का होता है, एपी, जीपी, एचपी। इसके अलावा भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 2। हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस 2। तो वैसा आप क्या कर सकते हैं, nth टर्म कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है ये कैसा सीरीज है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। कैसा सीरीज है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। इसी पैटर्न्स को बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है ना। अब जैसे 0, -2, -4, -6, -8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारा? प्रोग्रेशन सीरीज है। क्या है? हाँ, ये क्या एक तरह से सीक्वेंसेज है। क्या है हमारा? एक सीक्वेंसेज है। ठीक है ना। तो सीक्वेंस मतलब क्या हुआ? वैसा अरेंजमेंट जिसमें एक नंबर, जो पहला नंबर को डेजिग्नेट करते हैं, फिर दूसरे नंबर मतलब उसके बाद वाला नंबर को क्या बोलते हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या करता है? एक पैटर्न फॉलो करता है। So basically an arrangement of numbers of which one number is designated at first, second number is, so another is second, another as the third, and so on. That's known as sequence. That's known as sequence. ये क्या है हमारा? डेफिनिट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? डेफिनिट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। क्लियर है ना। अभी सीक्वेंस की बात हो रही है, एपी की बात नहीं हो रही है। जैसे रीजनिंग में भी काम देगा, ये 1 है। क्या है हमारा? 1। उसके बाद ये 8, 27, क्लियर है। 64, 125 डॉट डॉट डॉट। देखो तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? क्या ऐसा पैटर्न है? बताओ। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 का क्या है हमारा? क्यूब है। क्लियर है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ अरेंजमेंट में क्या है? दे आर द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ये सीक्वेंस क्या है? रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है। क्या है? रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वैसे ही आपका सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए definite order according to some rule. A sequence is an arrangement of definite order according to some rule. क्लियर है। आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से। इस टर्म को क्या बोलते हैं? A1, A2, A3, AN। हम लोग पढ़ेंगे क्या टर्म्स को? पहले A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ये क्या एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। क्लियर है ना। तो पहला टर्म को फर्स्ट टर्म, सेकंड प्लेस की जगह पे जो है उसको सेकंड टर्म, थर्ड प्लेस की जगह पे है थर्ड टर्म। क्या कर रहा है तू सौर्यांश? तो उस फोर्थ टर्म के प्लेस पे जो है फोर्थ टर्म, और जो nth प्लेस पे उसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। तो nth टर्म ही हमारा क्या होता है? ये nth टर्म ही होता है जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्लियर है। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और nth टर्म है, ठीक है ना। तो ये क्या है? टर्म्स का डेजिग्नेशन है। क्लियर है ना। हाँ। अब मान लीजिए जैसे
1 है, 4 है, 9 है, 21 है, 4 है, 25 है। ये सीक्वेंस क्या देख रहे हैं? स्क्वायर है। क्लियर है? तो nth टर्म क्या आएगा? n स्क्वायर आएगा। nth टर्म क्या आएगा हमारा? n स्क्वायर आएगा। क्लियर है ना? चलिए अब मानते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ रहा है, मान लेते हैं कि आपका एक जनरल टर्म दिया हुआ है an 3n+2। क्या दिया हुआ है? an 3n+2। अब आपको निकालना है फर्स्ट थ्री टर्म्स। क्या निकालना है? फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालना है। तो ऑब्वियसली सी बात है n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1+2। क्लियर है? तो ये कितना आ गया? 5। a2 कितना आ गया? 3 इंटू 2+2 कितना आ गया? 8। और a3 हो गया हमारा 3 इंटू 3+3 कितना आ गया? 12। क्लियर है? नहीं, +2 वही हम देख रहे थे कितने लोग अटेंटिव है। बोलने ही वाले थे, ये बोल दिया वो। क्लियर है? समझ में आया? तो बेसिकली सीक्वेंस आरना तिवारी, समझ में आया सीक्वेंस का मतलब? लिखिए इसको। करने के लिए ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि आपका an इज इक्वल टू दिया हुआ है n² + 1 फर्स्ट थ्री टर्म्स। क्लियर है? फिर an इज इक्वल टू -1 टू टू द पावर n फर्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर है? फिर पूछ रहा है व्हाट इज द 80, अगर आपका an इज इक्वल टू n-3 n+4 है, फाइंड 18th टर्म। फाइंड 18th टर्म। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए। तुम लोग बनाए? आशी और अवनी कितना आया? अरे यहाँ 1 पुट करेंगे, 1² + 3 4 आएगा, 4 आएगा। 2² + 3 7 आएगा। 3² + 3 12 आएगा। तुम्हारा क्या आया है? n² + 3 है। अच्छे 2 5 और 10 किसका आया है? क्योंकि तुम बुक से देख के पढ़ते हो। तुम अच्छा, दूसरे का कितना आया? दूसरे का कितना आया? दूसरे का कैसे यार? चीटिंग उटिंग करके बैठता है तो बुक खोल के बैठता है क्या सरियांश? तो फिर कैसे क्वेश्चन चेंज हो गया, आंसर सेम आ गया बुक का? a1 -1 1 -1 2 टू द पावर 1, तो -1 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 1, ये क्या होगा? -1 टू द पावर 0। -1 टू को 0 कौन बोला है? पहला पहला टर्म कौन बोला है? कैसे बोल दिया? ये 0 थोड़ी हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 होगा ना। क्या होगा? 2 होगा। -1 टू द पावर 0 है ना, बताए थे ना कि -1 टू द पावर 0, अभी बताए थे ना। इवन है ना? 0 क्या है, ऑड या इवन? जीरो क्या है, ऑड है या इवन है? बोलो जल्दी। हाँ,
इवन है, गुड। तो इवन का पावर रहेगा तो हर समय क्या होगा हमारा, -1, तो हम कर सकते हैं 1। ऑड रहता तो अनडिफाइंड रहता। A2 -1 2 to the power -1 into 2 to the power 2, यही लिखेंगे ना। ये कितना आया, -1 to the power 1 into 4 इज इक्वल टू -4। अवनी तुम क्या बोली थी, तीसरा गलत बोली थी। A3 -1 to the power 3 -1 into 2 to the power क्यूब, तो -1 to the power स्क्वायर into 8 इज इक्वल टू 8, यही बोली थी। अरे लखीरा तुम नहीं बात करेगी तो बोलना कितने तेरे यहाँ हैं। उसके बाद क्यों नहीं किया था, स्पीड क्या करती है, समय बर्बाद करती है क्या। फिर A4 -1 to the power 4 -1 2 to the power 4 -1 cube 2 to the power 4 -1 16 -16 बताई थी अवनी। और A5 तुम्हारा आया युग साहू, तुम्हारा क्यों नहीं आया है, -5, तो 16 दूनी 32, तुम्हारा आया है जी ये आंसर सौर्यांश, सबका आया ये आंसर। क्यों नहीं आया, गलती करते हो। क्लियर है, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था। an इज इक्वल टू n(n-3) n+4, यही था ना। इसमें कितना टर्म पूछ रहा था, 18 इंटू 18-3 अपॉन 18+4, तो 18 इंटू 15 डिवाइड बाई 22, तो 9 11 105, अच्छा हाँ 135, 135 अपॉन 11, सबका आया, आया सबका। अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए sequence is defined by an is equal to n cube minus 6n square plus 11n minus 6, ठीक है। So that the first three terms of sequence are 0 and rest three, sorry, rest all other terms are पॉजिटिव। शो कीजिए तो बेटा इसको, आ रहा है इसमें, तो n-1 n-2 n-3 क्या है हमारा, फैक्टर्स है, यस और नो। तो भैया अगर n ग्रेटर देन 3 की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, बोलो। n ग्रेट, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव,
इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर एन ग्रेटर देन 3। तो अगर हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर x1 x2 रूट है तो x माइनस x1 और x माइनस x2 अगर रूट है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका x2 ग्रेटर देन x1 है तो कोई भी वैल्यू x2 से ज्यादा आएगा, कोई भी वैल्यू x2 से ज्यादा आएगा, उसके लिए ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एग्जाम्पल के तौर पे x इसका वैल्यू है x माइनस ए और x माइनस बी, और हम बोलते हैं b ग्रेटर देन a है। तो अगर हम c ले रहे हैं जो ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a है, तो c वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कोई भी वैल्यू जो b से बड़ा है, कोई भी वैल्यू जो b से बड़ा है, ओवरऑल ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। कहाँ ध्यान रखता है तुम सूर्यांश, लखीरा समझ में आया तुमको ये चीज? yes, कि तुमको नहीं समझ में नहीं आया, दोबारा बताया, सच सच बताओ। हम ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू एन क्यू माइनस 6 एन स्क्वायर प्लस 11 एन माइनस 6 सो दैट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर जीरो। फर्स्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या हमारा जीरो है, तो अगर फर्स्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जीरो है, तो इसका मतलब a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है, जीरो है। इसका मतलब n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, n का वैल्यू 2 रख रहे हैं, n का 3 रख रहे हैं, तो कोई भी चीज अगर जीरो दे देता है इक्वेशन का वैल्यू, मतलब वो वैल्यू क्या है उसका, उस इक्वेशन का रूट्स या जीरोस है। जब रूट्स और जीरोस होगा मतलब क्या हुआ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और कोई भी वैल्यू अगर n से 3 होगा तो ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आएगा और ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया, an पॉजिटिव आ गया ना। क्लियर है? लकीरा समझ में आया? चुपचाप बैठे रहती है, बोलती क्यों नहीं है? तुम मॉनसून की तरह हो क्या तुम भी? फिर लेट द सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय, सीक्वेंस जो है वो डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1 और an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। क्लियर है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। क्लियर है? फाइंड फाइंड एक मिनट, फाइंड an प्लस 1 डिवाइड बाय an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। सब्जेक्टिव अप्रोच से कीजिए आप लोग, इन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस टाइप का कन्वेंशनल अप्रोच छोड़िए, स्मार्ट वर्क किया कीजिए। यस सर। क्या आंसर आया है? 1 आया, 2 और 3/2 और 5/8। 5/8 यस सर। गलत है, तुम लोग कितना आया? सर पहले का 3 आया है सर, उसके बाद सर पहले का 3 फिर 0 फिर 4। अरे भैया तुमको नहीं आता है क्या कैलकुलेट करने कि कैसे 10वां पहुंच गया है? 10वां में कैसे पहुंचा है, क्या है रावनी मिश्रा? आशी लखेरा क्या आया है? सर 1 2 3/2 और 5/3। क्या पढ़ता है जी उत्सव, तुम्हारा 5/8 कैसे आ गया सूर्यांश? n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो a2 बाई a1, यहां हमारा क्या है, a2 तो 1 दिया ही हुआ है, सॉरी a2 1 दिया हुआ है ना, 1/1 1,
और n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 1 माइनस 1 क्या है a3 पुट कर लीजिए 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 a2 और 3 a1 तो ये क्या आ गया 2 आ गया a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 फिर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1 ये तो हो गया a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2 2 प्लस 1 3 तो a4 अपॉन a3 क्या आ गया 4 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू 2 नहीं 4 अपॉन 2 है कितना आया a4 कितना है 3 आया ना 3 अपॉन 2 a4 कितना है 3 अपॉन 2 आया ना तो a5 कितना आएगा a5 a5 कितना आया a4 प्लस a4 हमारा 3 है a3 हमारा कितना है 2 है तो 5 तो a5 अपॉन a4 कितना आ गया 5 बाई a4 कितना है a4 हमारा कितना है 3 है 5/3 है ना 5/8 कहां से लिख दिया गधा और तुम्हारा युग साव इतना क्या दिक्कत आ रहा था 0 2 कर रहा था हाँ अरे क्यों दो गलत हुआ पूरा सही क्यों नहीं हुआ और कॉपी दिखाओ आशी लखेरा कॉपी दिखाइए इसके पीछे वाला कॉपी जो तो किए हो कोई किए हो क्वेश्चन अभी वो दिखाओ तो तुम कॉपी कर लिए हो तुम की कहाँ हो तो पहले सॉल्व था तो उसका कैलकुलेशन कहाँ की हो a4 a3 a2 हाँ कहाँ कैलकुलेशन की हो